हर जीव ईश्वर का अंश है। गीता में भी भगवान ने कहा ममैव वंशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। तो सुख जो है सुखालयम ही संसारः, वो हमारी आत्मा के अंदर सुख है। सहज सुख राशि का जो भंडार है ना वो हमारी आत्मा में है, पर हमें हमारी आत्मा के अंदर दिखता नहीं। आदमी दुनिया के कितने पते लगा लेता है पर कभी खुद का पता नहीं लगा पाया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरा परिचय क्या है। गर्भ के अंदर रहता है तो कहता है सो अहम अहम ब्रह्मास्मि। गर्भ के बाहर आता है तो कहता है को अहम। बच्चा रोता ना कुआं कुआं करता है, वो कुआं कुआं नहीं करता, वो कहता है को अहम, मैं कौन हूँ, हु एम आई, मेरा एड्रेस क्या है, मेरा परिचय क्या है। अपने आप को ही भूल जाता है। जीव अंदर से सुख, तो जो सुख की दुकान है ना, सुखालयम ही संसारा, सुखालयम ही संसारा नहीं, वो दुखालयम ही संसारा। और संसार सुखालय रूपी दुकान है, वो आत्मा के अंदर है। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बनमाहि। कस्तूरी मृग के अंदर, हिरण के अंदर होती है और वो पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ के मर जाते हैं। ये सुगंध कहाँ से आ रही है, और उसको अपने अंदर वो ढूंढता नहीं है तो वो ढूंढते ढूंढते मर जाता है। उसको कहते हैं मृग तृष्णा। बड़े सुंदर भाव से मैत्रेय ऋषि ने समझाया कि जीवन में व्यक्ति को अगर सुख पाना है तो सिर्फ परमात्मा के चरणों में ही मिल पाएगा। भगवान ने गीता में कहा दैवी है खाम गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपदन्ते माया में ताम तरंती थे। मेरी माया बड़ी दुस्तर है, सबको फंसा लेती है, लेकिन वो ही माया से मुक्त हो जाता है जो मामेव प्रपदन्ते माया में ताम तरंती थे, जो मेरे चरणों के पास आ जाता है वो तर जाता है। जैसे कोई मछुआरा होता है ना, पूरे तालाब में जाल फेंक देता है तो जो मछलियाँ इधर उधर भागती वो तो मछुआरे के जाल में फंस जाती है, लेकिन जो मछलियाँ मछुआरे के पैरों के पास आती है ना वो कभी जाल में नहीं फंसती, क्योंकि मछुआरा पूरे तालाब में भले जाल फेंक दे पर कभी अपने पैरों के पास जाल में नहीं फेंकता। तो मछलियां उसके पैरों के पास आकर के नहीं फंसती हैं, बाकी मछलियां फंस जाती हैं। उसी प्रकार भगवान की माया का जाल भी पूरी दुनिया में फंसा हुआ है। तो सारे दुनिया के जीव जो इधर उधर भागते हैं भटकते हैं वो तो फंस जाते हैं, और जो भगवान के चरणों के पास आ जाते हैं वो भगवान की माया के जाल में नहीं फंसते, क्योंकि भगवान अपने चरणों के आसपास माया नहीं बिठाते, भक्ति का जाल बिछाते। और भक्ति के जाल में जो एक बार बंध जाता है ना वो तो फिर कभी निकलता ही नहीं। उसी प्रकार हमें चरणों से प्रभु के लगे रहना चाहिए। कबीरदास जी महाराज काशी में रहते थे, गंगा स्नान करने के लिए सुबह सुबह जा रहे थे और देखा, पहले के ज़माने में आप लोगों ने भी देखा होगा, बूढ़ी माताएं होंगी उनको पता होगा कि पहले इलेक्ट्रॉनिक चक्कियाँ हुआ नहीं करती थी तो हाथ से चक्की चलाते थे, तो गेहूँ उसमें डालते थे और आटा बन के वापस आ जाता था। तो कबीरदास जी ने देखा कि एक बुढ़िया मैया है, वो चक्की चला रही है और गेहूँ डालती है, हाथ घुमाती है और आटा पिस के आ जाता है। कबीरदास जी 10-15 मिनट 20 मिनट हो गए, देखते देखते जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते देख करके बुढ़िया मैया ने सुन लिया और आई और पास में, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा? तो कबीरदास जी ने कहा चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मैं चक्की को देख के रो रहा हूँ माँ। बोले क्यों? बोले कि मैंने देखा चक्की में एक पल्ला नीचे एक पल्ला ऊपर, एक लकड़ी जिसको पकड़ के तू चला रही है और एक गोला है जिसमें तू गेहूँ घुमाती है, वो पिसता जाता है और कोई साबुत दाना नहीं बचता, सब पिस गए। वैसे ही ऊपर आकाश का पल्ला, नीचे पृथ्वी का पल्ला, योग माया रूपी बुढ़िया मैया चक्की चला रही है और हम सब उसमें पिस जाएंगे। तो मैया कहती है कबीर, लगता है बेटा तूने चक्की को ध्यान से देखा नहीं, चल मेरे साथ। और हाथ पकड़ के ले गए और चक्की को दिखाते कि बेटा ध्यान से देख, इस चक्की में एक पल्ला ऊपर एक पल्ला नीचे, एक कील जिसको पकड़ के मैं घुमा रही हूँ, एक गोला जिसपे मैं गेहूं डाल रही हूँ, लेकिन एक कील बीच में और है, बीच में एक कील और है जिसने दोनों पार्टों को सपोर्ट करके रखा है। तो बुढ़िया मैया कहती है कि चक्की चले तो चलन दे, तुझको क्यों रोना होए, लगा रहे तू कील से तेरो बाल न बाका हो। कील से चिपक जा, बीच वाला जो कील है उससे लग जा, क्योंकि जो गेहूं कील के पास आता है ना वो कभी नहीं पिसता है। तो जो कील रूपी परमात्मा के चरणों से लग जाता है उसका बाल बाका भी नहीं होता। प्रेम से बोलिए श्री राधे।
परमात्मा के चरणों से जो लग जाता है ना, परमात्मा के चरणों से जो जुड़ जाता है ना, उसको जीवन में किसी बात की कोई परवाह, किसी बात की कोई चिंता नहीं होती। परमात्मा के प्रेम में जो लग जाता है ना, उसको घर बार दुनिया किसी चीज की चिंता नहीं होती, क्योंकि सुख आनंद तो उसको अंदर मिलता है। मीराबाई जब आंखें बंद करके बैठी रहती थी तो गिरधर नागर का ही चिंतन करती थी। राजा रानी गोपियां जब आंखें बंद करके, दुनिया ने क्या सुख दिया उनको, लेकिन शायद ही उनसे बड़ा ज्यादा सुखी दुनिया में कोई और रहा होगा, क्योंकि उनके पास एक अंदर का आनंद, एक अंदर का सुख, एक अंदर का प्रेम था। तो ये भक्ति का विषय है, ये प्रेम का विषय। एक बार उससे प्रेम करके तो देखो, उससे प्रेम करोगे तो दुनिया के सारे प्रेम फीके पड़ जाएंगे।